नमस्ते दोस्तों। तो आप कैसे हो? आप सब सही हो गए। हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं। लूसेंट जीके के 2022-23 के मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में अनिवार्य हैं। वीडियो को बिगर स्किप करें, लास्ट तक जरूर देखना। और जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा ज्वाला पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? जोग पर्वत। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? लखनऊ। बेंगलोर और हैदराबाद आपको कमेंट में बताना है किस तरफ स्थित है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? किस तरह? हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा हुआ? तो किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया? किसे दिया? अकबर। वह नदी घाटी जिसे भारत का रू के नाम से पुकारी जाती है, तो कौन सी आती है? दामोदर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कुंवर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। अगर आपको मेरी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से वीडियो की कम या ज़्यादा करके देख लेना, जिसमें आपको बेहतर लगे। तो आपका अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटक केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पारिस से संबंधित है। तो आपका अगला प्रश्न है, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? सिरिल रामाफोसा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो किसे दी गई? समुद्रगुप्त। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए संपर्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया था। भारतीय के लिए महान संकल्प मार्ग किसने आरंभ किया? ये भी कनिष्क ने किया था। भारत में दूध का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? पंजाब। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किसमें है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, सिंधे खवाब किस प्रदेश का त्योहार? तो किस प्रदेश का त्योहार? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, तो कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, ईद उल अजहा किस की याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम। आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो कौन है? अप्सरा। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो किसके लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्से किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन करते हैं? तो किसमें? तापीय उत्पादन। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता? ज्योत्सना चिन्नेप्पा। तो आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री से शुरू का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग है? श्रोत्रामणि। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया जाता है? तो किससे किया जाता है? सोवियत संघ। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? पुष्कर का मेला। तो ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है।
तो आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है तो कहाँ लगता है? ये लगता है सोनपुर में। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? कोचीन को। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया तो किसने शुरू किया? सूफिया खान। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी तो कौन थी मिस इंडिया? पिरमिला। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकाली वित्त मंत्री कौन थी तो कौन थी? निर्मला सीतारमण। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला तो कौन थी वह? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका बिल भी राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस राज्य को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया तो किसने दिया? केहरी सिंह ने। तो आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन कौन बदल सकता है तो कौन कौन बदल सकता है? कानून द्वारा और सांसद के द्वारा बदली जा सकती है। तो आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? बिछेंद्री पाल। तो आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है तो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं तो किससे मिलती हैं? सिक्किम। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश। इसका भी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। तो इसका भी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी स्थित है तो ये गंगा नहर। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला पर्यटक शासन कौन था तो कौन था? माउस। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थापक आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की तो किसकी थी? भारतीय संस्कृत संबंध परीक्षा। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो कौन सा स्थान है? 5वां। तो आपका अगला प्रश्न है, मेघ सतनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है तो कितने में? 7 में। एडविन लुटियस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो किसने निभाई थी? हार्वर्ड बेकर। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी वो? मदर टेरेसा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया तो किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? समुद्रगुप्त। तो आपका अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उतरने है तो किसकी है? ये भी समुद्रगुप्त की है। तो आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए तो किसके आए थे? चंद्रगुप्त। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है तो कौन सा रंग होता है? गहरा केसरिया रंग। तो इसका भी राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है तो कौन सा होता है? सफ़ेद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है तो ये होता है हरा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी तो कौन सी थी? किशन कन्हैया। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है तो कौन सी है? हिमालय। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है तो कौन सी है? अरावली। न्यूनतम पूछे तो हिमालय और पुरानी पूछे सबसे तो अरावली। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है तो किससे है?
ब्रिटेन के सम्राट। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? कार्नेलिया सोराबजी प्रमुख महिला खिलाड़ी, तो ये नहीं है, तो बाकी ये तीनों सही है। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी के गद्य के प्रथम लेखक। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल की। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लाहौर में। दुर्गा पूजन त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अमावस्या की अमावस्या। हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई? हजरत हुसैन शाह वली। बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिरमौर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नीम में से किस जिले में कत्था उद्योग उत्पादन है? तो किसमें कहा जाता है सबसे ज़्यादा उत्पादन? कांगड़ा में। तो इसका ये राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न, महरौलिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा सुभाष चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हमीरपुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा? जेलपला दर्रा। किस काल को गुलाम चित्रकाल का समरकंद कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जहांगीर। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो किसके समकालीन थी? अकबर। भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। निम्नलिखित में किसने पाथरे पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इस नामक की फिल्म बनाई? तो भूमति भूषण बंदोपाध्याय। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है? तो किससे निकलती है? व्यास सतलज। व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास कुंड। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांडरा किस नदी पर स्थित है? तो किसने? सतलज। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसमें? सतलज। 2600 ईस्वी पूर्व 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो कौन सी है? नटराज। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो किसने की? दयानेश्वर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित करता है? तो किसमें? विष्णु। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? मुंबई। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता? तो किसने जीता? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? पेरी कबीन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तविक काल के द्रविड़ शैली से विशेषता है? विमान। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया? तो किसने गाया था? रावण।